सतवाहन वंश का स्वर्णकाल लगभग 1वीं सदी ईसा पूर्व से 2वीं सदी ईस्वी तक माना जाता है। यह वह समय था जब साम्राज्य न केवल अपनी सीमाओं में विशाल था, बल्कि आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से भी अत्यंत समृद्ध था। इस काल के सबसे महान शासकों में गौतमीपुत्र शातकर्णी का नाम अग्रणी है। उन्होंने सतवाहन साम्राज्य को एक नए शिखर पर पहुंचाया। गौतमीपुत्र ने शक और यवन आक्रमणकारियों को हराकर दक्कन क्षेत्र में भारतीय शक्ति को पुनर्स्थापित किया। उनके विजय अभियानों से उत्तर में मालवा और गुजरात से लेकर दक्षिण में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तक सतवाहनों का प्रभाव फैल गया। साम्राज्य का यह स्वर्णकाल व्यापार और वाणिज्य के चरम के लिए भी जाना जाता है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से जुद्धे समुद्री मार्गों के माध्यम से रोम, मिस्र और दक्षिण पूर्व एशिया तक भारतीय वस्त्र, मसाले, रत्न और मोती निर्यात किए जाते थे। रोम से सोने के सिक्कों का भारी आयात होता था, जो आज भी पुरातत्व खुदाई में मिलते हैं। इस काल में कला और स्थापत्य ने भी नई ऊंचाइयां छुईं। अमरावती, नासिक, कार्ले और अजंता जैसी गुफाएं और स्तूप इसी युग के अद्भुत उदाहरण हैं। शिल्पकला में जटिल नक्काशी, बुद्ध की प्रतिमाएं और जातक कथाओं के चित्रण आम हो गए थे। गौतमीपुत्र शातकर्णी को सामाजिक सुधारक भी माना जाता है। उन्होंने जातिगत अन्याय को कम करने, भूमि सुधार करने और किसानों के हित में नीतियां लागू करने पर जोर दिया। उनकी माता गौतमी बालश्री का प्रभाव भी शासन में स्पष्ट दिखाई देता था, और यही कारण है कि उन्हें साम्राज्य की मातृशक्ति कहा जाता है। सैन्य दृष्टि से सतवाहन साम्राज्य अत्यंत मजबूत था। संगठित सेना, प्रशिक्षित घुड़सवार, युद्ध हाथी और नौसैनिक बल, इन सभी ने साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षित रखा और विस्तार में योगदान दिया। यह स्वर्णकाल न केवल सतवाहनों की शक्ति का प्रतीक था, बल्कि भारतीय इतिहास में दक्कन क्षेत्र के राजनीतिक महत्व को भी स्थापित करता है। यह वह दौर था जब भारतीय संस्कृति, व्यापार और सत्ता एक साथ फली फूली। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि इस चमकते युग के बाद पतन की शुरुआत कैसे हुई। अगर आपको इतिहास आसान और दिलचस्प लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इंडिया इन 5 मिनट्स के साथ जुड़े रहें।